हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 विषय गणित में चैप्टर नंबर 5 आकृतियों का कमाल उसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें आज हम 10 ग्राम की मदद से नई नई आकृति बनाना सीखेंगे। चलिए, तो 10 ग्राम क्या है पहले तो वो जान लेते हैं। तो 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। इस किताब के 201 पेज पर तुम्हें चित्र में दिखाए गए वर्ग की तरह का एक वर्ग मिलेगा। तो ये बच्चों, आपको पेज नंबर आपकी किताब में से पेज नंबर 201 निकालना है। उसमें देखेंगे तो आपको इस तरीके से जो आकृति में दिखाया गया है उसी सेम एक वर्ग आपको दिखाई देगा। तो इसे ध्यान से काट कर बाहर निकालो और उसके टुकड़े को काट कर अलग करो। तो आपको देखिए यहाँ पर नंबर के हिसाब से आपको अलग अलग टुकड़े दिए गए हैं, उनको काट कर आपको अलग कर लेना है। 5 टुकड़ों का यह समूह 5 टुकड़ों वाला 10 ग्राम कहलाता है। इन 5 टुकड़ों का इस्तेमाल करके नीचे दी गई आकृतियाँ बनाओ। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी आकृतियाँ दी गई हैं, जिसको बनाओगे कैसे? ठीक है, तो इसी में से आपको मनचाहा हिस्सा लेना है और उससे आपको नई नई आकृति बनानी है। चलिए, तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये जो पहली आकृति दी गई है, तो उसके लिए आप कौन सा 10 ग्राम इस्तेमाल करो? तो सबसे पहले हम 1 नंबर की आकृति बनाएंगे। तो अभी ये जो ऊपर दिए गए हैं हमें 10 ग्राम, तो उनमें से हमें कौन कौन सा शेप यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो हम पहले देखेंगे। तो जैसे सबसे पहला ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, यहाँ पर हम लेंगे 1 नंबर का ट्रायंगल। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 2 नंबर का जो शेप है वो यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे 4 नंबर का शेप और यहाँ पर आएगा 3 और ये हो गया हमारा 5। ओके, चलिए, उसके बाद नंबर 2 का जो शेप है, यहाँ पर ये जो पहला शेप दिख रहा है ये इस तरीके से कुछ बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये हो गया हमारा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपको शेप लेना है। नंबर 1, नंबर 3, यहाँ पे 2, 5 एंड 4 नंबर का शेप आपको लेना है। उसके बाद देखिए ये इस तरीके से कुछ आकृति हमारी बनेगी और इसी तरीके से आपको शेप सारे लेने हैं। ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 2 नंबर, 5, 4, 5 एंड 1। तो इसी तरीके से आपको ये जो सारे शेप मैंने बताए हैं आपको, इसी तरीके से आप अगर इसकी कटिंग रखोगे तो ये आपकी आकृति सारी तैयार होगी। चलिए, लास्ट वाली बची है आकृति, वो हम भी पूरी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा शेप कुछ बनेगा और यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 नंबर ले सकते हैं, 3, 4, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पर 1 नंबर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इसी तरीके से ये सारे नंबर्स रखकर आप ये सारी आकृतियाँ तैयार कर सकते हैं। है ना कमाल की आकृतियाँ? चलिए, अभी आगे देखते हैं। तुम्हारे 10 ग्राम में कितने त्रिकोण हैं? क्या सभी आकार में बराबर हैं? पता लगाओ। 10 ग्राम के 2 छोटे त्रिकोण का इस्तेमाल करके नीचे दी गई आकृतियों को बनाओ। आपको यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है। एक तो पहला कि ये जो 10 ग्राम दिया गया है और उसमें जितने त्रिकोण हैं, तो कितने त्रिकोण हैं? तो उसके अंदर आपको पहला प्रश्न मिलता है 3। इसका आंसर आपको मिलेगा 3 कि 3 त्रिकोण हैं। तो क्या सभी आकार एक समान है? नहीं, सारे आकार एक समान नहीं हैं। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है कि आपको 2 समान त्रिकोण लेने हैं और उससे आपको ये नीचे की आकृति बनानी है, तो कैसे बनाओगे? चलिए, तो देखते हैं किस तरीके से। नंबर शेप 1 नंबर का जो शेप है वो बनाने के लिए आपको इस तरीके से अपने त्रिकोणों को रखना होगा। ये हो गया 2 नंबर का त्रिकोण और ये हो गया हमारा 5 नंबर का। दूसरा है यहाँ पर इस तरीके से ये 5 नंबर का त्रिकोण और ये 2 नंबर का, और यहाँ पर हमें इस तरफ रखना है, यहाँ पर 5 नंबर का, यहाँ पर 3 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आकृतियाँ सारी तैयार होंगी।
चलिए आगे है तीसरा प्रश्न, 10 ग्राम के कौन से दो टुकड़े हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आपने देखा कौन से दो टुकड़े थे, तो जो हमने ऊपर अभी इस्तेमाल किया 2 नंबर का और 5 नंबर का त्रिकोण। 4 और 5 नंबर के टुकड़ों को लो, पता लगाओ कि त्रिकोण के किस तरफ से तुम दूसरे टुकड़ों को जोड़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, 4 और 5 नंबर का टुकड़ा लेना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ये 4 नंबर का और ये 5 नंबर का त्रिकोण। इन दोनों त्रिकोण को आपको रख कर देखना है कि आप उसको कहाँ कहाँ पर किस तरफ से जोड़ सकते हो। तो देखिए जैसे कि ये वाला हिस्सा है तो आप त्रिकोण के यहाँ पर आप रख के जोड़ सकते हो, ठीक है। फिर ये जो हिस्सा है वो आप यहाँ पर भी जोड़ सकते हो और यहाँ पर तो जुड़ा हुआ आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको खुद से करके देखना है कि किस किस तरफ की बाजू उसकी एक समान दो टुकड़ों को आप जोड़ सकते हो। फिर नंबर 5 देखिए, पता लगाओ कि टुकड़ा नंबर 1 और 2 में कौन कौन सा किनारा बराबर है। इसी तरह बराबर किनारे ढूंढो। तो उसी तरीके से जैसे अभी आपने किया 4 और 5 नंबर में, उसी तरीके से दो का टुकड़ा 4, उन दोनों की बराबरी करके देखना है कौन कौन सा किनारा समान आ रहा है। उसी तरीके से 1 और 5 का करके देखना है और उसी तरीके से 2 और 5 का भी करके देखना है आपको, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। 7 टुकड़ों वाला 10 ग्राम। ऊपर आपने देखा कि उसके तो अंदर सिर्फ 5 टुकड़े थे, यहाँ पर आपको 7 टुकड़ों वाला 10 ग्राम देखना है। 7 टुकड़ों वाले 10 ग्राम का चित्र यहाँ दिया हुआ है। जो पेज नंबर 201 से इसे काट निकालो। अब तुम इन टुकड़ों को काट कर अलग कर लो और अलग अलग तरीक़ों से आकृतियाँ बनाओ। तो आपने देखा कि 201 पेज नंबर पे आपको आकृति दी है, उसी तरीके से ये भी आकृति आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए तो देखते हैं कि ये सारी आकृतियाँ हमें किस तरीके से बनानी है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टुकड़ा कहाँ पे रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें शेप किस तरीके से बनाना है, ये कुछ इस तरीके से हमारा शेप बनेगा, ओके। इस तरीके से हमारे शेप बनेंगे, ये हो गया, ओके। आप स्केल से अगर आपकी ये शेप आपको नोटबुक में बनाना है तो आप स्केल का इस्तेमाल करके बनाइएगा। चलिए फिर देखिए यहाँ पर नंबर में आपको लिखवा देती हूँ कौन कौन से नंबर में कौन सा शेप लेना है आपको। चलो ये हो गया 2 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर का शेप हो गया, ये 4, ये 6, ये 7, ये 1 नंबर और ये बचा 3 नंबर, ठीक है। 3 और 5 नंबर का शेप एक समान है यहाँ पर। दूसरा 6 और 7 नंबर का जो शेप है त्रिकोण है वो एक बराबर है। चलिए अभी दूसरा शेप है, उसमें किस तरीके से करेंगे आप। यहाँ पर देखिए ये हिस्सा हमारा हो गया, फिर यहाँ नीचे, फिर यहाँ पर इस तरीके से लेना है, फिर ये हो गया, ओके। ये सारे शेप हो गए हमारे। तो नंबर्स में बता देती हूँ, ये 3 नंबर, ये 5, ये हमारा 4 नंबर का त्रिकोण है, यहाँ पे 2, 1, 6 एंड 7, ओके। चलो अब देखिए आगे बताया गया है आपको, अब इन्हें भी बनाओ पर केवल उन टुकड़ों से कि जो यहाँ लिखे गए हैं। अभी आपने ऊपर तो अपने मन चाहे हिस्से से आपने बनाया, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया कि आपको वही त्रिकोण का वही टुकड़ों का इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं, केवल त्रिकोणों से। तो यहाँ पर आपको सिर्फ त्रिकोण लेने हैं। तो आपके जो 10 ग्राम आपको दिया गया उसमें जितने भी त्रिकोण दिए उनका इस्तेमाल करके बनाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर ये पहला हो गया त्रिकोण, यहाँ पर 2 समान जो त्रिकोण है 3 और 5 नंबर के वो रखेंगे और ये 6 और 7 नंबर का त्रिकोण। चलिए 3, 5, 6, 7 और ये हो गया 1 नंबर, ओके। चलिए अब देखिए ख नंबर में जो दिया है तो उसमें बताया गया है कि केवल टुकड़ा नंबर 1, 2, 3 और 5 से बनाना है आपको, इसके अलावा कोई और नहीं लेना है। तो चलिए तो पहला तो हम यहाँ पर बनाएंगे, ये इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से हमारी आकृति तैयार होगी। यहाँ पे 3 नंबर का त्रिकोण रखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर और ये यहाँ पर 5 नंबर से, ठीक है।
चलिए फिर ग की आकृति में देखिए, केवल 2 त्रिकोणों से आपको बनाना है। तो आपको पता ही है कि 2 त्रिकोण कौन कौन से होंगे, 6 और 7, दोनों समान हैं। तो हम 2 त्रिकोण का इस्तेमाल करेंगे, 6 और 7। चलिए अब यहाँ पर देखिए, केवल 2 टुकड़ा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का इस्तेमाल करना है आपको। 1 से लेकर 5 नंबर के टुकड़े का इस्तेमाल करना है, और 6 और 7 का हमें इस्तेमाल करना नहीं है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं यहाँ पर किस तरीके से बनाना है आपको। कुछ इस तरीके से हमारा त्रिकोण बनेगा। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 नंबर, ये 1, ये 5 नंबर का त्रिकोण, ये 2 नंबर, और ये हो गया हमारा 4 नंबर। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर। तो बच्चों आज का वीडियो हमारे यहाँ पे पूरा होता है। सारी आकृतियाँ जो दी गई है, ठीक है, उसके अनुसार आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।